सो मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूँ मत्ती की किताब उसका 8 की 5 से 13 तक। मत्ती की किताब उसका 8 से और 13 तक। आज मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए होगा। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए होगा। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, मत्ती 8 की 5 से मैं पढ़ूँगा। ध्यान से पढ़िए। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी पढ़ सकते हैं। आइए हम वचन में जाएंगे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे बेनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। इस वचन के पढ़े जाने से परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, आज मैं बता रहा हूं, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए होगा। रोमन जो साम्राज्य था उस वक्त, उस रोमन साम्राज्य का जो उस वक्त इजराइलियों पर भी राज्य कर रहे थे, उनमें मेरे प्रियो एक सूबेदार व्यक्ति था। उनकी आर्मी का, उनकी पलटन का एक सूबेदार हेड आदमी था। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा था। एक जगह और घटना लिखी है कि उसने परमेश्वर के आराधनालयों को भी बनवाया है। वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा था। बेशक वो उनकी बिरादरी का नहीं था, उनकी जात का नहीं था, उनके मजहब का नहीं था, मगर वो परमेश्वर के लोगों से, यहूदी लोगों से बहुत प्यार करता था। उसका नेचर बहुत अच्छा था। मेरे प्रियो, उस व्यक्ति के पास बहुत सारे नौकर थे। मेरे प्रियो, बहुत सारे सिपाही थे, बहुत सारे नौकर थे उसके पास। वो बहुत अमीर व्यक्ति था उस जगह का। मेरे प्रियो, उसके नौकरों में से अचानक एक दिन एक बीमार हो गया, और इतना ज़्यादा बीमार हो गया, बिस्तरे पर पड़ गया। उसे अधरंग लकवे का रोग हो गया, और लकवे के रोग के कारण उसका एक दास, एक सेवक बहुत ज़्यादा दुखी पड़ा हुआ था। पर मेरे प्रियो, ये व्यक्ति ऐसा था कि अपने उस दास का, मेरे प्रियो, दुख नहीं देख पा रहा है। उसको उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र है, उसको उसकी बहुत ज़्यादा चिंता है। किसकी? उस दास की, अपने नौकर की, उस सेवक की। मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, एक्चुअली हिल गया इसको पढ़कर। आज के समय मैंने देखा है मेरे प्रियो, आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी जगह पर काम करते हो, किसी दुकान में काम करते हो, आजकल ऐसे मालिक बहुत कम हैं जो अपने दास, अपने नौकर की चिंता करते हैं, अपने कर्मचारियों की इतनी चिंता करते हैं। मेरे बहुत ज्यादा कम है, बहुत गिनती कम है उनकी। लोग कहते हैं नौकर बीमार है, बीमार रहने दो, दूसरा रख लेंगे, दूसरा आ जाएगा। मगर इस सूबेदार का इतना अच्छा नेचर था, मैं तो कहूं इसके अंदर परमेश्वर जैसा नेचर था, परमेश्वर वाला नेचर था, यीशु वाला नेचर था। मेरे प्रियो, ये एक दास बीमार है, इसके पास हजारों और दास हैं, मगर इसको एक दास की परवाह है जो बीमार है, जो बिस्तरे पर है, जो बहुत दुखी पड़ा है। ये अपने
दास को मेरे प्रियो दुखी बिस्तरे पर नहीं देख सकता। ये नहीं देख सकता कि इसका दास अब कुछ काम नहीं कर पा रहा है। ये नहीं देख सकता कि इसके दास का शरीर काम नहीं कर रहा है। ये नहीं देख सकता कि इसके दास का आत्मा दुखी है। इसको पता है इसके बच्चे भी होंगे और वो भी दुखी होंगे। मेरे प्रियो, ये ऐसा दास था जिसके अंदर परमेश्वर वाला नेचर था, चाहे ये अन्य जाति था, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने हमें सबको अपने सामान्य में, अपने स्वरूप में बनाया है। मेरे प्रियो देखिए कितनी अच्छी बात है। इस दास, इस स्वामी को देखिए जो अपने दास के लिए इतना चिंतित है, इतना परेशान है। एक घटना में लिखा है, एक जगह और मिलता है, उसने पहले अपने नौकरों को भेजा और जाओ यीशु मसीह को कहो, उनसे प्रार्थना करो कि मेरे दास बीमार है, उसको आकर ठीक कर दें। जब यीशु मसीह आ ही रहे थे, वो अपने घर से निकला मेरे प्रियो, और अपने घर से निकलकर यीशु मसीह को मिला। देखो, एक तो इसके अंदर प्रेम से भरा हुआ अपने दास के लिए, दूसरा ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दीन है। यीशु मसीह को रास्ते में मिला और कहता, प्रभु जी आप मेरी छत के तले ना आए, क्योंकि मैं पापी इंसान हूं, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरी छत के तले आए। बेशक मेरे पास बहुत सारा रुपया है, बेशक मेरे पास आप जितना इस संसारिक रूप में आपसे ज्यादा पैसा मेरे पास है, मगर आप पवित्र हो, मैं पापी हूं। आप अति पवित्र परमेश्वर हो, मैं पापी हूं। प्रभु जी आप मेरी छत के तले ना आए मेरे परमेश्वर। मेरे प्रियो देखो, एक तो ये अपने दास से प्रेम करने वाला है, जहां आज की समय में दुनिया अपने दासों को पूछती नहीं है, कहता एक चला जाए तो दूसरा पूछ लेंगे। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो हमारी चर्च में आता है, वो कहता उसका मालिक ऐसा है, इतने साल से काम कर रहा है, आज तक उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई उसने, बहुत ज्यादा ऐसे मालिक पड़े। वो मालिक कहता है तुम काम पे आओ, मुझे कोई लेना देना नहीं, जल्दी आओ। छुट्टी मांगे बहुत मुश्किल से देता है, वो बीमार, उसको कोई फिक्र नहीं है। मगर ये मेरे प्रियो, ये मालिक ऐसा नहीं है। जब मैं इसको पढ़ रहा था, प्रभु ने आत्मा ने बात किया, बेटा जैसे वो दास, वो स्वामी नहीं चाहता था कि उसका दास बीमार रहे, वो बीमारी पर पड़ा रहे, वो काम पर ना जाए, उसकी छुट्टियां हो रही थी, उसके बच्चे दुखी थे, उसी तरह मैं नहीं चाहता मेरा कोई दास, मेरा कोई बच्चा बीमार रहे। मैं नहीं चाहता मेरे कोई बच्चे की आत्मा दुखी रहे। मैं नहीं चाहता मेरा कोई बच्चा बीमारी की हालात में पड़ा रहे। मैं ये भी नहीं चाहता मेरे बेटे तू बीमार रहे, तू गरीब रहे, तू तंगी में रहे, तू परेशान रहे। मेरे प्रिय, जब एक इंसान होकर वो अपने दास को दुखी नहीं देख सकता, बिस्तरे पर नहीं देख सकता, तो आप बताइए मुझे, जो हमारा परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, पूरी धरती को बनाने वाला है, जिसने हमें अपनी आत्मा से पैदा किया है, अपने खून से मोल लेकर हमें मसीह में सिरजा है, मेरे प्रिय, क्या वो चाहेगा कि हम बीमारी के बिस्तरे पर पड़े रहें? क्या वो चाहेगा हम गरीबी के बिस्तरे पर पड़े रहें? क्या वो चाहेगा हम पाप के बिस्तरे पर पड़े रहें? क्या वो चाहेगा हम नाकामी और फेलियर के बिस्तरे में पड़े रहें? क्या वो चाहेगा हमारी आत्मा दुखी हो किसी कारण? वो नहीं चाहेगा मेरे प्रियो, कभी नहीं चाहेगा। अगर एक पापी इंसान नहीं चाह सकता, तो एक पवित्र परमेश्वर, हमें प्यार करने वाला, हमारे लिए जान देने वाला ऐसे कैसे चाह सकता है? इस व्यक्ति के अंदर मैं परमेश्वर का नेचर देखता हूं मेरे प्रियो, यीशु का नेचर नजर आता है मुझे जब मैं इस सूबेदार को देखता हूं। ये एक तो दीन है, जैसे यीशु ने अपने आप को इतना दीन किया, अपनी जान तक दे दी। इस सूबेदार ने अपने आप को इतना दीन किया, इतना अमीर होने के बावजूद, इतना नौकर होने के बाद प्रभु के पास बाहर आ गया, अपने घर से निकलकर बाहर आ गया, अपनी कुर्सी छोड़कर बाहर आ गया। आज मेरे प्रियो बहुत सारे लोग हैं, अमीर लोग हैं इस दुनिया में, जो परमेश्वर के कई दास हैं छोटे, वो उनका आदर नहीं करते। वो कहते हम तो पैसे वाले हैं, इस पास्टर से ज्यादा अमीर तो हम हैं, हम इस पास्टर की क्यों माने, हमारे पास तो ज्यादा पैसा है, हम इसकी सपोर्ट करने वाले, हम इस पास्टर की बात क्यों माने, हम इस पास्टर के अधीन क्यों रहें, ये पास्टर के पास तो घर नहीं है, हमारे पास तो घर है, इस पास्टर के पास तो अपनी चर्च भी नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है, हम इसकी क्यों माने, हम इसका क्यों आदर करें। मगर इसको देखो, ये इतना अमीर होते हुए प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला मेरे पास सिर रखने की जगह नहीं है। प्रभु के पास पहले जगह थी, उसने छोड़ दी।
उसके बाद उसके पास सिर रखने की जगह नहीं है। आज कई परमेश्वर के ऐसे दास हैं, उनके पास बहुत कुछ था, बहुत बड़ी नौकरी थी, उन्होंने प्रभु के लिए छोड़ दी, आज वो छोटे बन गए, आज वो थोड़ा स्ट्रगल में होके जा रहे हैं। पर कमाल में जो हैरानी इस बात की होती है, बहुत सारे विश्वासी जो अमीर हैं, जो उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, वो उन पर रोब झाड़ते हैं। वो कहते हैं हम इस पास्टर की क्यों सुने, ये पास्टर हमारे लिए क्या करेगा, ये तो खुद किराए पे रहता है, ये पास्टर हमारे लिए क्या करेगा, ये हमें क्या अमीर बनाएगा, ये क्या हमें चंगा करेगा। मेरे प्रियो, यीशु की हालत देखो, यीशु ने सब कुछ छोड़ दिया। यीशु मसीह मेरे प्रियो गरीब बन गया, वो गरीब था नहीं, गरीब बन गया ताकि तुम और मैं अमीर हो जाओ। कई बार प्रभु अपने दासों को ऐसी हालत में होकर जाने देता है ताकि अपने दूसरे बच्चों को अमीर बनाए, उन्हें चंगा करे, उन्हें आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास सब कुछ था, मगर कमाल की बात है, इस सूबेदार ने ये नहीं सोचा रहे मेरे पास तो नौकर हैं, मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं क्यों यीशु के आगे झुकूं, मैं क्यों यीशु से बेनती करूं, क्यों मैं यीशु से प्रार्थना करूं, मैं क्यों उसके पास जाऊं, क्यों अपनी कुर्सी छोड़ूं। मेरे प्रिय, आज यही दीनता जो उस सूबेदार में थी विश्वासियों में आ जाए, पास्टर के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति। मैं सच कहता हूं, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे प्रियो, उनके अंदर आज घमंड से भरे हुए कई लोग कहते हैं मैं उस पास्टर के पास क्यों जाऊं, उससे ज़्यादा तो अमीर मैं हूं। मेरे प्रियो, होंगे आप, मगर परमेश्वर देखो क्या वचन सिखाता है, वो सूबेदार अमीर होता हुआ, आपसे कहीं ज़्यादा अमीर होता हुआ, यीशु के पास सिर रखने की जगह नहीं है, मगर यीशु के आगे झुक गया, परमेश्वर के पुत्र के आगे झुक गया। मेरे प्रियो, एक दास परमेश्वर का पुत्र है, यीशु का पुत्र है। जब आप अपने आप को उसके सामने दीन करते हैं तो परमेश्वर इन बातों को देखता है और आपको आशीष देता है। हालेलुया। आगे आते हैं, फिर वो परमेश्वर से बात कहता प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, बस मुंह से वचन कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं, मैं भी मुंह से अपने सेवक को बोलता हूं जा तो जाता है, बोलता हूं आ तो आता है। मेरे पास दुनियावी अथॉरिटी है, अगर मैं बोलूंगा आत्मिक चीजें नहीं होंगी, मगर तू बोलेगा तो हो जाएंगी। उसको ये पता था, जैसे मैं संसारिक दुनिया में अधिकारी हूं, यीशु आत्मिक दुनिया में अधिकारी है। जब यीशु बोलता है दुष्ट आत्माओं निकल जाओ, निकल जाती हैं। जब यीशु बोलता है बीमारी चंगी हो जाए, बीमारी चाहे अमेरिका में भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, उसको जाना पड़ेगा। दुष्ट आत्मा चाहे अमेरिका में क्यों ना हो, उसको जाना पड़ेगा। गरीबी को जाना पड़ेगा, तंगी को जाना पड़ेगा, दुष्ट आत्माओं को छोड़ना पड़ेगा, आपके बच्चियों को, कमजोरियों को छोड़ना पड़ेगा, अगर यीशु बोलता है। क्योंकि यीशु के पास आत्मिक अथॉरिटी है जो सबसे सुप्रीम है, हायर देन एवरीथिंग, सबसे ऊपर है। इस व्यक्ति के पास संसारिक अथॉरिटी थी, यीशु के पास आत्मिक अथॉरिटी थी। मेरे प्रियो, आप कामयाब व्यक्ति नहीं बन सकते जब तक आपकी संसारिक अथॉरिटी और परमेश्वर की आत्मिक अथॉरिटी मिल ना जाए साथ में। आपके पास संसारिक पैसा होगा, मगर आपके पास्टर के पास आत्मिक अथॉरिटी है, परमेश्वर से उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, जो आपको आशीषें दिलवा सकता है। फास्टिंग के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा वो प्रभु के आगे गिड़गिड़ा सकता है। मेरे प्रियो, अपने पास्टर के अधीन रहो, चाहे वो गरीब है, चाहे वो रेंटेड है, चाहे वो अमीर है, कुछ भी है, उसकी इज्जत करो और बहुत ज़्यादा इज्जत करो। छोटे बड़े पक्षपात मत करो, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। मेरे प्रियो, मैंने देखा है बहुत सारे चर्चिस में बहुत सारे लोग पास्टर के साथ पक्षपात, कोई बड़ा पास्टर उसकी बहुत इज्जत करेंगे, कोई थोड़ा छोटा पास्टर, छोटा मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं है, मतलब जिसके पास कम लोग हैं, थोड़ा कम पैसा, उसकी लोग कम इज्जत करते हैं, मगर ये गलत है। यीशु के पास कम पैसा था मेरे प्रियो, उस वक्त यीशु के पास जगह भी नहीं थी, मगर उस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा इसके पास कम पैसे हैं, उसने ये नहीं सोचा यीशु के पास तो घर भी नहीं है, ये तो मारा मारा फिरता रहता, ये मेरे जीवन में क्या काम करेगा, उसने ऐसा नहीं सोचा। मेरे प्रियो, उसने कहा नहीं, इसके पास आत्मिक अथॉरिटी है और मेरे पास संसारिक अथॉरिटी है, पर मुझे जो संसारिक अथॉरिटी मिली है इसी के कारण मिली है। मेरे प्रियो, जो आपके पास आज संसारिक अथॉरिटी है, संसारिक पैसा है, संसारिक जायदाद है, घर है, कमरा है, सब कुछ है, वो मेरे परमेश्वर और आपके परमेश्वर यीशु की बदौलत मिली है, वो आत्मिक अथॉरिटी के कारण मिली है। मेरे प्रियो, एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, बेटा सब घर मेरे हैं, सब पैसा मेरा है, सब धरती मेरी, जितना सोना चांदी मेरा है, वचन में भी लिखा है। मेरे प्रियो, सब कुछ
आत्मिक अथॉरिटी जिसके पास है उसी ने हमें संसारिक अथॉरिटी दी है। मगर परमेश्वर ने क्यों दी है अधिकार, संसारिक चीजें क्यों दी हैं? ताकि हम उसको परमेश्वर के कार्य के लिए सही तरीके से लगाएं, परमेश्वर के दासों की हेल्प में, गरीबों की हेल्प में लगाएं, चर्चिस की गोस्पेल को प्रचार करने के लिए लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते आप बड़े खतरे में हो मेरे प्रियो, क्योंकि आप परमेश्वर के काम को नहीं बढ़ा रहे हो। मैं ये नहीं कहता मेरी चर्च में करो, जहां भी जाते हो, जिस चर्च में जाते हो उसकी सपोर्ट करो, यीशु के नाम में करो, उन चर्चों को बढ़ाओ, वो आत्माएं जीतो, उस चर्च को भरो लोगों से, परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा। मेरे प्रियो मैं बता क्या रहा हूं, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए होगा। आज हमारा विश्वास चेंज हो गया है, आज हमारा विश्वास प्रभु के दासों पर आ गया है। वचन भी कहता है उसके नबियों पर विश्वास करो, मगर सबसे ज्यादा प्रभु पर विश्वास करो, उसके वचनों पर विश्वास करो। मेरे प्रियो इस तरह नहीं विश्वास करना, एक पर ज्यादा एक पर कम, सब पर बराबर विश्वास करो। मेरे प्रियो आप बराबर रिजल्ट देखेंगे। देखना परमेश्वर आपके जीवन में वही काम करेगा जो दूसरों के द्वारा करता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने वही स्पेशल अभिषेक, वही स्पेशल ग्रेस आपके दास को भी दिया है, उन सब दासों को दिया है। अगर आप उनकी हेल्प करें वो भी वो काम करने पाएंगे जो दूसरे प्रभु के दास करते हैं। क्यों बहुत सारे दास वो काम नहीं कर पाते? क्योंकि बहुत सारे विश्वासी लोग उनकी मदद नहीं करते, बल्कि उनकी निंदा करते हैं, उनकी चुगली करते हैं और उनकी बुराई करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, उनकी हेल्प नहीं करते। इस कारण वो पास्टर, बहुत सारे पास्टर वो काम नहीं कर पाते, उनके पास बहुत सारा प्रभु का अभिषेक है मगर वो काम नहीं कर पाते जो उनको करना चाहिए। मगर बहुत सारे लोग कर जाते हैं क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग उनको मिल जाते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, इस कारण वो उन कामों को कर पाते हैं। मेरे प्रियो बड़े बड़े कामों को आपका दास भी कर सकता है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, अगर आप उसकी हेल्प करो। आज आपका विश्वास जैसा होगा, ये मत सोचो ये छोटा है मेरे लिए आशीष कारण नहीं लेकर हंसना, ऐसा मत सोचो। ये सोचो ये प्रभु का दास है, इसके पास वो सब कुछ है, इसके मुंह में वो वचन है जो मुझे आशीष दिलाएगा, जो मुझे चंगा करेगा, जो मेरी प्रॉब्लम का हल करेगा। अगर आपका ऐसा विश्वास होगा तो आपके लिए हो जाएगा। बहुत सारे काम आपके इसलिए नहीं होते मेरे प्रियो, क्योंकि आपका विश्वास आपके दास के ऊपर नहीं होता कि जो दास आपके लिए प्रार्थना करेगा तो आपके लिए चमत्कार होगा। आपका कई बार क्या विश्वास हो जाता है मेरे प्रियो हमारा कि वो दास प्रार्थना करेगा तभी होगा, इसीलिए कभी जब आपके लिए दूसरा दास करे तो प्रार्थना काम नहीं करते, क्योंकि आपका ऐसा विश्वास है कि वो दास करेगा तभी होगा। तो जब तक वो दास आपके लिए प्रार्थना न करे आपके लिए होगा नहीं, क्योंकि आपने अपना ऐसा विश्वास कर लिया। मगर जब आप ये विश्वास करते कोई भी दास प्रभु का जो सच्चा है, जो सच्ची शिक्षा देने वाला है, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे लिए चमत्कार होगा, तो हो जाएगा। क्योंकि प्रभु ने बोला है जैसा तेरा 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 विश्वास है वैसा तेरे लिए होगा। अगर तेरा विश्वास है पास्टर रमेश तेरे लिए प्रार्थना करेगा तेरी रसोली गायब हो जाएगी, तो हो जाएगा। अगर तुझे विश्वास है पास्टर रमेश तेरे लिए प्रार्थना करेगा तो तू चलने लगेगा, तो अगर तू लंगड़ा है तू बिस्तरे से उठ जाएगा, हो जाएगा। मैंने देखा मेरे प्रिय बहुत सारे लोगों ने ऐसा विश्वास किया कि ये परमेश्वर का दास है, प्रभु इसके अंदर रहते हैं, ये मेरे लिए प्रार्थना करेगा मेरा काम बन जाएगा, हो गया। और बहुत सारे दासों को जो इन लोगों पर विश्वास करते हुआ, पथरियां गायब हुई, लंगड़े चले, आंखें आई, मेरे गूंगे बोले, क्योंकि उन्होंने ऐसा विश्वास किया ये दास परमेश्वर का है, ये प्रार्थना करेगा तो मेरे लिए ऐसा हो जाएगा। मगर बहुतों के जीवन में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने ऐसा विश्वास नहीं किया कि ये पास्टर प्रार्थना करेगा तो होगा। उनके मन में ये रहता है कि ये पास्टर प्रार्थना करेगा, ये प्रोफेट प्रार्थना करेगा तो मेरे लिए होगा। इसी कारण जब कोई दूसरा दास उनके लिए प्रार्थना करता है तो उनके जीवन में काम नहीं होता, क्योंकि मेरे प्रियो उनका विश्वास ऐसा है, उनका विश्वास ऐसा है। प्रभु ने पहले ही बोला धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तू बीज बीजता वैसा काटेगा, जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा परमेश्वर तेरे लिए काम करेगा। एक दिन मैंने पूछा प्रभु बहुत सारे लोग मेरे द्वारा क्यों नहीं चंगे हो रहे? कहते तुझ पर विश्वास नहीं है उनको, तुझ पर उनको विश्वास, मुझ पर तो करते हैं पर ये विश्वास नहीं करते तू प्रार्थना करेगा उनके जीवन में काम होगा, इसलिए उनके जीवन में काम नहीं होता। हालेलुया। अगर उनको ये विश्वास हो कि तू प्रार्थना करेगा उनके जीवन में काम होगा, तो जरूर डेफिनेटली उनके जीवन में काम होगा ही होगा।
आगे देखिए क्या होता है। यीशु को अचंभा हुआ मेरे प्रियो। वो सूबेदार बोलता है मैं हुक्म देता हूं, मेरे पास संसारिक अथॉरिटी है, मेरे अंदर इतना विश्वास है, मुझे पता अगर इसको बोल दिया यहां से खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाएगा, ये दास इधर आ तो इधर आएगा। मुझे विश्वास है यीशु मसीह पिता, अगर तू बोलेगा लंगड़े चल तो चलेंगे, अन्य देख तो देखेंगे, गूंगे बोलो तो बोलेंगे, पथरी गायब हो तो गायब हो जाएगी। अगर तू बोलेगा गरीब अमीर हो जा तो अमीर हो जाएगा। अगर तू बोलेगा पाप तेरे अंदर से खत्म हो जाए तो खत्म हो जाएगा। अगर गरीबी बोल दे जा तो गरीबी को जाना पड़ेगा। अगर तू बोल देगा हे सूबेदार तेरा दास चंगा हो जाए तो मुझे विश्वास है मेरा दास चंगा हो जाएगा। आगे यीशु मसीह को अचंभा हुआ और यीशु ने बोला ऐसा विश्वास तो मैंने पूरे इज़राइल देश में नहीं पाया। यीशु को क्या हुआ? अचंभा। ऐसा विश्वास तो मैंने पूरे इज़राइल देश में नहीं पाया, मतलब अपने लोगों में नहीं पाया। प्रभु कहता पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आकर क्या करेंगे? अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे, मगर राज्य की संतान बाहर निकाल दी जाएगी। क्यों मेरे प्रिय? क्यों निकाल दी जाएगी राज्य की संतान? क्योंकि राज्य की संतान को राज्य के परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। वो विश्वास नहीं कर रहे थे कि यीशु बड़े बड़े काम करेगा, कि यीशु बोले काम हो जाएगा। मगर दूसरी जात का आदमी, दूसरी मजहब का आदमी, दूसरी धर्म का आदमी यीशु के पास आकर बोलता है अगर तू वचन कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और कहां पर है? उसका सेवक घर में था, यीशु से बहुत दूर था। मगर यीशु के लोगों का देखो आज हो क्या रहा है। यही तो प्रॉब्लम है आज चर्चेस में। हो क्या रहा है? खुद के पास्टर पर उनको भरोसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता आप किसी मीटिंग में ना जाओ, मेरे कहने का वो बिल्कुल मतलब नहीं है। आप किसी मीटिंग में जा सकते, किसी दास के पास जा सकते, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, मेरे को समझने की कोशिश करो। उनको खुद पर भरोसा, खुद के दास पर भरोसा नहीं है। मगर मेरे प्रियो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, पॉइंट समझे। अगर आपका विश्वास आपके उस दास पर नहीं होगा जिसे परमेश्वर ने आपके मोहल्ले में आपके लिए रखा है, आपके लिए रखा है, अपने पास्टर पर विश्वास नहीं होगा कि वो प्रार्थना करेगा परमेश्वर काम करेगा, तो मेरे प्रियो बहुत मुश्किल है, आप उससे चमत्कार नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आपका जैसा विश्वास है, प्रभु ने पहले ही बोला वैसा तेरे लिए होगा। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, यीशु के घर के लोग यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। उसके राज्य के लोग, उसके बच्चे, बहुत सारे बच्चे इतना प्रभु पर भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है इतना बड़ा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं पाया। प्रभु ये नहीं कह रहा मेरे बच्चों में विश्वास नहीं मुझ पर है। प्रभु ने ये नहीं बोला वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, पर कहता इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इस अन्य जाति व्यक्ति का मुझ पर है। ऐसे मैंने एक मेरी चर्च के एक भी आदमी मेरा इतना आदर नहीं किया होगा जितना एक आदमी बाहर से आया, करोड़पति आदमी, करोड़पति आदमी, अरबपति होगा, उसने मेरा आदर किया। मेरी एक भी चर्च के मेंबर ने आज तक मेरा उतना आदर नहीं किया जितना उससे मैंने आदर पाया। मैंने उसकी बेटी के लिए प्रार्थना की, हील हो गई। मैं उसके किराए पे रहता था मेरे प्रियो, उसके सामने पैसे के रूप में मेरी औकात कुछ भी नहीं, मैं तो उसके रेंट पे रहता था। वो अरबपति आदमी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, मगर जब वो मेरे पास आया पता क्या कहा? मुझे आज तक हैरानी होती है। उस वक्त उसने ऐसा आदर दिखाया, आप नीचे बैठ गए और मुझे कुर्सी पर बैठा दिया, मैं हिल गया। ऐसा विश्वास तो, ऐसा आदर तो मैंने अपनी चर्च के एक आदमी में भी नहीं पाया। वो पास्टर को देखते खड़ा तो खड़ा रहने दो, सिस्टर को देखें खड़ा तो खड़ा रहने दो, उसकी इज्जत नहीं करते। वो ये बताते हैं हमारा गुरु खड़ा है तो खड़े रहने दो, हम मौज बैठकर चलेंगे, क्या जाता है। हालेलुया। ये हमें पता चलता है हमारा विश्वास उस पर कितना है। मैं हिल गया। अरबपति, इतने मेरे विश्वासियों में से किसी के पास पैसा नहीं होगा जितना उसके पास पैसा। एक अन्य जाति जो मेरे धर्म का, मेरे मजहब का नहीं है, मेरी जात का नहीं है, वो आकर इस इंसान के पास प्रभु का दास समझकर नीचे बैठ गया मेरे प्रियो। और उसकी बेटी को खुदावन ने पूरी तरह हील कर दिया। डिप्रेशन में चली गई थी उसकी बेटी, रो रही थी, प्रार्थना की और परमेश्वर ने बड़ा काम किया, हील कर दिया मेरे प्रभु। मेरे प्रियो ऐसा ही तो है। आज हो क्या रहा है, जैसा हमारा विश्वास है वैसा हमारे लिए होगा।
आज हमारा विश्वास उठ चुका है मेरे प्रिय। मैं ये नहीं कह, आप जाएं जहां जाना चाहते हैं, आप जाएं, रिस्पेक्ट करें, उनकी आदर करें, उन्हें प्यार करें, मगर उनसे कहीं ज्यादा प्यार अपने खुद के दास को करें, दूसरों से ज्यादा, कहीं ज्यादा। तब आपके लिए चमत्कार होगा। क्या विश्वास करना, ये दास जो जिसकी चर्च में मैं जाता हूं, ये मेरे लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा, मेरे घर को परमेश्वर इसके द्वारा बनाएगा, आज नहीं तो कल। अगर आप ऐसा विश्वास करेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। यहां पर क्या हुआ देखो, यीशु के अपने लोग उस पर विश्वास तो कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं मेरी चर्च के लोग या किसी और पास्टर के जो दूसरे जिनके पास कम लोग, उनके लोग विश्वास नहीं करते हैं, आदर भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं, मगर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं है उनका। पूछो कैसे? क्योंकि ना तो उसका मैसेज सुनते हैं, ना तो उसका प्रचार बाद में सुनते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग अपने दास का प्रचार नहीं सुनते, औरों का सुनते हैं। ये क्या बताता है कि आपको अपने दास के प्रचार पर भरोसा नहीं है, इसीलिए आप दूसरे का ज़्यादा, उसका कम सुनते हैं। हालेलुया। दूसरे का ज़्यादा सुनेंगे और उसका कम सुनेंगे। इसका क्या मतलब है कि आपको उस पर कम भरोसा है और दूसरे पर ज़्यादा भरोसा है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए होगा। मेरे भी जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए परमेश्वर करेगा। अगर आपका ऐसा विश्वास है, मैं गारंटी देता हूं 1, 2, 3 सालों में आप ऐसी आशीषों को प्राप्त करने वाले हैं जो आज तक, अब तक आपने पाई नहीं है। यीशु को इस बात का दुख हुआ। आज कई पास्टरों को इस बात का दुख होता है, मुझे भी होता है। यीशु के दिल में दुख था। कहता है राज्य की संतान का भरोसा कम है, और ये बाहर से आया, ये कहता है अरे मुंह से वचन कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आगे यीशु मसीह ने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसका सेवक उसी घड़ी। एक बारी मैं फिर से पढ़ूंगा 13 वचन। तब यीशु ने सूबेदार से कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यीशु कहता है मैं खुश हुआ, मुझे बहुत आनंद आ गया कि कोई तो मिला जो मुझ पर भरोसा करता है। मेरे बच्चे तो करते हैं पर इतना नहीं, उनके विश्वास का लेवल बहुत कम है, वो मुझसे बहुत कम चमत्कार रिसीव करते हैं। एक जगह लिखा यीशु अपने गांव में गया, कफरनहूम में, वहां पर बहुत सारे काम नहीं कर पाया। पता क्यों? लिखा बहुत सारे लोगों ने उस पर विश्वास, मतलब उसके खुद के लोगों ने, खुद की चर्च के, मैं ऐसे बोलूं तो आज के समय में मैं बोलूं तो कई बार खुद की चर्च के लोगों ने उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया, मगर दूसरों ने किया। तो हुआ क्या? दूसरों ने आशीष काट ली, और वो जो उन्होंने नहीं किया उनको थोड़ा सा मिला और बस चले गए घर उठाकर। आज ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, आज ऐसा ही होता है। कई लोगों का क्या है, दूसरे जो प्रचारक है उन पर ज़्यादा विश्वास है, जो प्रभु को नहीं मानते, जो मसीह में नहीं है। दूसरे प्रचारक लोग मसीह को, प्रभु को मानने वाले हैं, मगर उनका अपने पास्टर से, प्रचारक के ऊपर से ज़्यादा दूसरे प्रचारक पर भरोसा ज़्यादा है। जब उनका कुछ प्रोग्राम होगा धड़ाधड़ देंगे। जब आपके पास्टर कहेगा आइए हम चर्च बनाते हैं, आइए हम ये करते हैं, तो उसके लिए उनके पास होता ही नहीं है, उनके पास होता ही नहीं है। इसका मतलब पता क्या? आपका विश्वास उन पर ज़्यादा है और आपके परमेश्वर के उस दास पर नहीं है जिसको परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। मैं ये नहीं कहता वो वाला विश्वास करो परमेश्वर। दो तरह के विश्वास, एक विश्वास ये होता है जो परमेश्वर के दास पर किया जाता है, एक विश्वास वो है जो परमेश्वर पर किया जाता है। मेरे पर उस दास पर भी आपको भरोसा करना चाहिए जिसको परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। मैंने देखा है जो गैर मसीह हैं, उनके प्रचारक, जो मसीह प्रभु को मानने वाले लोग, उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, मगर मुझे हैरानी होती है परमेश्वर के उस दास पर विश्वास इतना नहीं करते जो उनके लिए रखा गया है।
मुझे पीछे किसी का मैसेज आया, कहते जी आप हमारे लिए आपके पास्टर होने का क्या फ़ायदा, आप हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते। पटियाले से किसी का मैसेज आया, मैंने उनको बोला आप अपने पास्टर जी के पास जाइए, दर दर मत भटकिए। आप अपने पास्टर के नहीं हुए तो आप दूसरे के क्या होंगे मेरे प्रियो। मैंने उसको बोला आप अपने पास्टर के पास जाओ, उससे प्रार्थना कराओ। उसके घर के पास उसका बिल्कुल बगल में पास्टर है, उसके पास जाते नहीं है और मुझे कहता तुम्हारे पास्टर होने का क्या फ़ायदा अगर तुम किसी दुखी बीमार के लिए प्रार्थना नहीं करते। और दूसरे बंदों का प्रचार ज़्यादा सुनता है वो, गैर मसीहों का। तो भाई तुम्हारा विश्वास तो उन पर है, तो मैं क्या प्रार्थना करूं तुम्हारे लिए, काम नहीं होगा, मेरी प्रार्थना वेस्ट चली जाएगी। इससे अच्छा तुमको ये है कि तुम उस गैर प्रचारक से वो कराओ जो प्रभु को नहीं मानता, उसी से प्रार्थना करवाओ। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए होगा। अगर आपका विश्वास है परमेश्वर आपको तुरंत चंगा करेगा तो प्रभु तुरंत चंगा करेगा। अगर आपको विश्वास है प्रभु ने आपको वचन दिया वो पूरा होगा तो होगा। अगर आपको विश्वास है अगर परमेश्वर इस दास के मुंह से कोई भी वचन बोल दे तो मेरे लिए हो जाएगा। अगर परमेश्वर चाहे डायरेक्ट मेरे लिए वचन बोल दे, सपने में वचन बोल दे, दर्शन में वचन बोल दे, मेरे लिए हो जाएगा तो हो जाएगा। मगर अगर आपको ये भी विश्वास है कि इस दास के द्वारा कोई वचन बोल दे, आज नहीं तो कल वो वचन पूरा हो जाएगा, तो मेरे प्रिय आपके लिए ऐसा ही होगा। अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो परमेश्वर चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। सो मेरे प्रियो अच्छा है, सब दासों पर आप विश्वास करते हैं, बहुत अच्छा है। मगर मैं ये कहूँगा दूसरे से ज़्यादा अपने खुद के पास्टर पर विश्वास करो। अगर दूसरे पर 1% करते हो तो अपने पास्टर पर 2% करो। ये मत करना दूसरे पर 2% है और अपने पास्टर पर 1%। आपके लिए वैसा ही काम परमेश्वर करेगा। आप चाहे परमेश्वर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, प्रभु आपको यही बोलने वाले हैं। मतलब एक भी इजराइल में इतना बड़ा, पूरी मेरी प्रजा में जितने मतलब कहता है इन चेलों में से विश्वास करते, इनमें भी इतना बड़ा विश्वास नहीं है। प्रभु ने ये बोला, कहता इजराइल में नहीं मिला। परमेश्वर खुश हुआ और उसका दास चंगा हुआ। मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको बीमार नहीं देखना चाहता, प्रभु आपको दुखी नहीं देखना चाहता, प्रभु आपको गरीब नहीं देखना चाहता, प्रभु आपको बीमारी के बिस्तरे पर नहीं देखना चाहता। मगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। सब दासों पर विश्वास करते गुड करो, मगर उन सब से ज़्यादा अपने उस दास पर करना जिस चर्च में आप जा रहे हो। चाहे आप मेरी में आ रहे हो तो मुझ पर करो, अगर मेरी में नहीं अरे किसी और जगह जा रहे हो, आप उत्तराखंड से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, तो आप जिस पास्टर पर, जो वहाँ का पास्टर है, जिसकी चर्च में जाते हो उस पर ज़्यादा विश्वास करना। तब देखना इसी महीने आपके लिए बड़े 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 काम खुदावंद करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि अब आपका विश्वास ये हो गया, ये दास बोलेगा चमत्कार हो जाएगा, ये दास प्रार्थना करेगा अभिषेक आ जाएगा, तो ऐसा ही तेरे लिए हो जाएगा। प्रभु पर तो हमने सबसे पहले करना है और उसके बाद जो दास आपको दिया है, जहां से भी आप देख रहे हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से, उस पर करो। देखना खुदावंद कितने बड़े काम करता है। गॉड ब्लेस यू। आज मैं यही बता रहा था, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए होगा। वचन के पर विश्वास है, वचन तेरे लिए काम करेगा। परमेश्वर पर विश्वास है, परमेश्वर तेरे लिए काम करेगा। उस दास पर विश्वास है जिसको प्रभु ने तेरे लिए रखा है, तो प्रभु उसके द्वारा तेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।